अगर आपको थकान महसूस हो रही हो, सर में दर्द हो, मूड खराब हो, गप्पे लड़ाने का मन हो, किसी को इनवाइट करना हो, किसी के साथ कहीं जाने का मन हो, तो बस एक ऐसी चीज है जिसका नाम लेते ही सब काम अपने आप बन जाते हैं। दोस्तियां हो जाती हैं, कनेक्शंस बनने लगते हैं, दुख फ्रस्ट्रेशन से आराम मिलता है। ओफो, इतना घुमा क्यों रही हो? बता दो वो क्या है जिसके बिना दिन की शुरुआत अधूरी सी लगती है। इंडियाज मोस्ट लव्ड ड्रिंक, प्यारी सी न्यारी सी चाय। रेडियो सिटी पर फोक कथा। हेलो जी, मेरा नाम है पायल और फोक कथा की फूड सीरीज में आज के एपिसोड में आपकी, मेरी और हम सब की पसंदीदा चाय के बारे में हम बात करेंगे। चाय, नाम में कितना सुकून है ना। इसमें कोई शक ही नहीं है कि चाय भारतीयों की रगों में दौड़ती है। अमूमन ज्यादातर लोगों की दिन की शुरुआत चाय से होती है। बेड टी हो, नाश्ते के साथ या शाम की चाय। अगर चाय न मिले तो कुछ अधूरा सा लगता है। चाहे घर पे बना के पीना हो, टपरी पे जाके पीना हो, चाय पीने का अपना अलग ही मजा है। सुबह अखबार पढ़ने का मजा बिना चाय के कहाँ आता है। कुछ लोग तो बिना चाय पिए नेचर्स कॉल पर भी नहीं जा पाते हैं। यस, दैट्स ट्रू। घर से निकलते समय, ऑफिस पहुंचकर फिर शाम को एक कप चाय मिल जाए, थकान ही मिट जाए। और मेरे जैसा इंसान जो हर मील के साथ चाय पिए, बिना मील के भी चाय पिए, चाय ही चाय पीता रहे। एनीवेज, ज्यादा चाय पीने से एसिडिटी भी हो सकती है आपको। ओके, भारतीय चाय का स्वाद इतना अनूठा है कि इसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक्सपीरियंस है, इमोशन है। हम लोगों को अपने घर पे इनवाइट करते हैं चाय पीने के लिए। चाय की पार्टियां भी करते हैं, टी पार्टीज, जहाँ पर गप्पे, चुगलियां और कहीं न कहीं नए रिश्ते भी बन जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में 70% चाय सिर्फ भारतीय ही पीते हैं। भारतीयों का चाय से लगाव देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये भारत के इतिहास का बहुत बड़ा और अहम हिस्सा रही है। लेकिन भाई साहब, चाय की शुरुआत भारत से नहीं बल्कि चाइना से हुई थी, वो भी 5000 साल पहले। 19वीं शताब्दी के पहले 50 सालों में कॉलोनियल पॉलिसीज ही थी जिनकी बदौलत भारत 2006 तक दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक यानी प्रोड्यूसर बना रहा, जब तक कि चाइना उससे आगे नहीं निकल गया। चलिए अभी बात करते हैं चाय के इतिहास की। चाय की जड़ें हैं चीन में। कहते हैं कि एक चाइनीज मॉन्क ने अपनी तपस्या के दौरान थकावट महसूस होने पर जब गर्म पानी पिया तो एकदम उसे एनर्जी का एहसास हुआ। बाद में ही डिस्कवर्ड कि जिस बर्तन में पानी गर्म हो रहा था उसमें साथ लगे पेड़ की पत्तियां गिर गई थी और ये पेड़ था चाय का, बोले तो टी ट्री। एक और पॉपुलर स्टोरी के अकॉर्डिंग चाय की खोज एक संयोग से हुई। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि लगभग 5000 साल पहले चीन के सम्राट शेंग नोंग ने अनजाने में चाय की खोज की। वे अपनी सेहत के लिए रोज सुबह गर्म पानी पीते थे। एक दिन उनके बागान में आराम करते समय कुछ पत्तियां उनके पानी में गिर गई, जिससे पानी का रंग और स्वाद बदल गया। इस घटना ने चाय की खोज का रास्ता प्रशस्त किया। हुआ ऐसा कि एक सुबह सम्राट शेनोंग अपनी रेगुलर सैर से लौटे और आराम करने के लिए बैठ गए। उनके सेवकों ने उनके लिए गर्म पानी रखा और वे अपने सलाहकारों के साथ बातचीत में लग गए। इसी दौरान पास की झाड़ी से कुछ पत्तियां उनके पानी में गिर गई, जिससे पानी का रंग और सुगंध बदल गई। सम्राट ने देखा कि पानी का रंग बदल गया है और उन्होंने इसे पीने का निर्णय किया। भले ही उनके दरबारी ने उन्हें चेतावनी दी कि पत्तियां जहरीली भी हो सकती हैं। सम्राट ने उनकी चेतावनी को अनसुना कर दिया और वो पानी पी लिया। जब सम्राट ने उस पानी को पिया, उन्हें एक नई ताजगी का अनुभव हुआ और उन्हें इसका स्वाद बहुत भाया। इसके बाद उन्होंने अपने दरबारियों को उन पत्तियों की खोज करने का आदेश दिया और निर्देश दिया कि अब से उन्हें रोज उन्हीं पत्तियों से बना हुआ उबाला हुआ पानी परोसा जाए। धीरे धीरे ये ड्रिंक इतना ज्यादा फेमस हो गया कि सिर्फ सम्राट ही नहीं बल्कि अन्य दरबारी भी इसे पीने लगे। टाइम के साथ ये चीन की आम जनता की पसंदीदा ड्रिंक भी बन गया और चीन ने अपने देश में आने वाले विदेशी मेहमानों का स्वागत इसी ड्रिंक के साथ करना शुरू कर दिया। उस दौरान शेननुंग ने चाय का नाम चा आ रखा था। ये चीनी अक्षर हैं जिनका मतलब है परखना या फिर खोजना। चा आ, जो कि हमारे यहाँ चाय हो गई।
हालांकि चीनी निवासियों को इस रेसिपी को बाहरी लोगों के साथ साझा न करने की सख्त हिदायत दी गई थी, जिसकी वजह से काफी सालों तक दुनिया के बाकी हिस्सों में चाय के बारे में जानकारी पहुंची ही नहीं। चाय, जो कि एक पूरी तरह से नेचुरल ड्रिंक है, इसने चीन के बौद्ध भिक्षुओं यानी कि मॉन्क्स को भी आकर्षित करा। उन्होंने इसे अपनाया क्योंकि इससे उन्हें गर्मी और ताजगी दोनों का अनुभव होता था और ये उन्हें लंबे टाइम तक जगाए भी रखती थी, जिससे वे ध्यान में ज्यादा समय तक लीन रह सकते थे। जबकि चीन की आम जनता और दरबारी चाय के इस रहस्य को गुप्त ही रखते थे, लेकिन बौद्ध मॉन्क जहाँ भी जाते थे चाय की पत्तियों को साथ लेकर जाते और उसे बनाकर पीते और दूसरों को भी पिलाते थे। टाइम के साथ ये मॉन्क्स चाय को बाकी के देशों में ले गए और वहाँ के लोगों ने भी इसकी सराहना की। तो इस तरह से चाय की जानकारी जापान, भूटान, नेपाल और अंततः भारत तक पहुँच गई। धीरे धीरे इसकी खबर यूरोप तक पहुंची। चीन से चाय का व्यापार करने का पहला अधिकार पुर्तगाल को मिला। इंग्लैंड में चाय के नमूने 1652 और 1654 में पहुंचे। चाय पीने की परंपरा का पहला उल्लेख सन 350 में मिलता है। एक और स्टोरी के हिसाब से 6वीं शताब्दी में चीन के हुनान प्रांत में भारतीय बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म बिना सोए ध्यान साधना करते थे। वे जागे रहने के लिए खास पौधे की पत्तियां चबाते थे और बाद में यही पौधा चाय के पौधे के रूप में पहचाना गया। अब बात करते हैं भारत, अंग्रेज और चाय की। एक कहावत है कि अंग्रेज आए और अंग्रेजी छोड़ गए। वैसी ही कहावत गांव में दादी नानी के मुंह से आपने सुनी होगी कि अंग्रेज आए और चाय की लत लगा गए। दरअसल चाय का किस्सा ही कुछ ऐसा है। भारत में चाय की शुरुआत की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। दरअसल लॉर्ड बेंटिक 1834 में जब भारत आए तो उन्होंने असम में देखा कि वहाँ के लोग चाय की पत्तियों के साथ उबालकर पानी पीते हैं, जिसे वे दवाई की तरह इस्तेमाल करते थे। तब बेंटिक ने एक समिति बनाई कि असम के लोगों को चाय की जानकारी दी जाए। इसके बाद चाय की परंपरा भारत में शुरू हो गई। इसके बाद 1835 में असम में चाय के बाग लगाए गए। भारत में सन 1881 में इंडियन टी एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसने भारत में नहीं इंटरनेशनल मार्केट में भी चाय के प्रोडक्शन को फैलाया। बाद में यही चाय अंग्रेजों के इनकम का जरिया भी बनी। यहाँ चाय उगाकर वो इसे बड़े पैमानों पर विदेश में भेजते थे। मतलब हमारे यहाँ की चाय बेचते बाहर थे। चाय का पहला उल्लेख अंग्रेजी डायरी लेखक सैमुअल पेपीज की ईयर 1600 की डायरी में मिलता है, जहां उन्होंने चा के रूप में इसे उल्लेखित किया और इसे उत्कृष्ट और सारे हेल्थ बेनिफिट्स वाला चीनी पेय कहा। पेपीज ने अपनी डायरी में बताया कि 1635 में इंग्लैंड में चाय को 6 से 10 यूरो पर पाउंड के दर पर बेचा जाता था, जो इसकी उस समय की इम्पोर्टेंस को दर्शाता है। 1662 में जब इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रागांजा से विवाह किया तो उन्हें दहेज में बॉम्बे द्वीप के साथ साथ चाय से भरा एक संदूक भी मिला। इससे उस युग में चाय की इम्पोर्टेंस का आप अंदाजा लगा सकते हैं। 18वीं शताब्दी में बॉम्बे ब्रिटिश भारत का व्यापारिक केंद्र बन गया था। इस समय ब्रिटिश के अलावा डच और पुर्तगाली जैसे अन्य यूरोपियन देश भी व्यापार कर रहे थे, जिन्होंने ब्रिटिश की एकाधिकार को चुनौती दी। बॉम्बे के व्यापारिक केंद्र बनने के साथ ही इन देशों ने भी अपना व्यापार बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे ब्रिटिश और डच के बीच कंपटीशन बढ़ गया। इस कंपटीशन के वजह से ही एंग्लो डच युद्ध हुए, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो संसाधन थे वो समाप्त होने लगे और उन्हें चीन से चाय खरीदने के लिए चांदी की कमी महसूस होने लगी। इस समस्या का सल्यूशन करने के लिए ब्रिटिशर्स ने भारत में अफीम का उत्पादन शुरू किया और चीन में इसे तस्करी करने लगे। अफीम के बदले वे अपने पसंदीदा पेय चाय को भारत लाते रहे। फिर भी ब्रिटिश चाय उत्पादक भारत में चीनी चाय और टेक्निक्स को लाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि इससे वो स्वावलंबी बनते और उन्हें तस्करी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इसके अलावा वे भारत को चाय का निर्यात केंद्र बनाना चाहते थे, जिससे उनकी इनकम भी बढ़ती थी। भारत में चाय का आगमन अंग्रेजों के आने के बाद हुआ, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि इससे पहले 1200 से 1600 के बीच में भी भारत में चाय पी जाती थी। असम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में चाय जंगलों में खुद ही उग जाती थी।
सिंगफो आदिवासी समुदाय सहित बाकी के आदिवासी समूह इस जंगली चाय को इसके सेहत से जुड़े बेनिफिट्स के लिए पीते थे। यूरोप, मध्य पूर्व और चीन के साथ व्यापार मार्गों के चलते भारतीय शहरों में चाय पीने के प्रमाण मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 17वीं सदी के अंत में गुजरात के शहर सूरत में लोग पेट दर्द और सिर दर्द जैसी बीमारियों के लिए चीन से आने वाली चाय का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारतीयों ने चाय बनाने का अपना अलग ही तरीका निकाला। उन्होंने चाय की पत्तियों को सीधे पानी या दूध में उबालना पसंद किया, ना कि उबले हुए पानी में डालना। ब्रिटिशर्स ने उन्हें दूध और चीनी मिलाने का तरीका जरूर सिखाया, लेकिन हमने उसमें बदलाव कर दिया। उन्होंने चाय की ताकत बढ़ाने के लिए पिसी हुई चाय की पत्तियों की मात्रा बढ़ा दी। भारतीय चाय बेचने वालों ने चाय में लोकल मसाले डालकर इसका स्वाद और भी बढ़ा दिया। उन्होंने चाय को अदरक, इलायची, दालचीनी, लौंग और तेज पत्ते जैसी चीजों के साथ उबाला। यही वजह है कि हमारी मसाला चाय दुनिया भर में मशहूर है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि मसाला चाय सबसे पहले कहाँ और कैसे बनाई गई। चाय भारतीय आम जनता के बीच कैसे पॉपुलर हुई? पहले वर्ल्ड वॉर के बाद चाय की लोकप्रियता भारतीय लोगों में बढ़ने लगी। भारतीय और यूरोपियन विक्रेताओं ने बंगाल, पंजाब और जो बॉर्डर वाले प्रांत हैं उसके रेलवे स्टेशंस पर चाय बेचना शुरू किया, जहां पर रेल यात्रा बहुत पॉपुलर थी। इससे चाय आम लोगों की नजर में आई। चाय की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए भारतीय भाषाओं में चाय बनाने की विधियों के बड़े पोस्टर और होर्डिंग्स पूरे देश में लगाए गए, जिससे चाय और भी ज्यादा फेमस हो गई। पहले चाय को केवल ब्लैक टी के रूप में ही पिया जाता था। फिर कुछ सेलर्स ने इसमें सुधार करने की कोशिश की और ब्लैक टी में दूध मिलाना शुरू कर दिया, जो लोगों को काफी पसंद आया। धीरे धीरे ये चाय एक मिक्स पेय बन गई, जिसमें दूध, चीनी और ज्यादा मात्रा में मिलाया जाने लगा। 1930 तक भारत न केवल ब्रिटिश पैकेज्ड चाय का उत्पादन करने लगा, बल्कि एक बड़ा बाजार भी बन गया। 21वीं सदी तक भारत अपने कुल उत्पादन का 70% चाय खुद ही उपभोग करने लगा। आज हम भारतीय इस पेय का आनंद लेते हैं, बिना ये जाने कि कैसे एक स्कॉटिश व्यक्ति ने लगभग 170 साल पहले हमें ये पॉपुलर पेय उपहार में दिया था। अब थोड़े से चाय के फायदे भी सुन लीजिए। भाई, चाय के स्वास्थ्य पे पड़ने वाले प्रभावों को लेकर तो बहुत सारी बातें कही जाती हैं, रिसर्च भी हुई है, लेकिन पिछले कुछ दशकों से बायोकेमिकल और फार्मालॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में, गुणों के बारे में भी रिसर्च हुई है और पता चला है कि चाय स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी भी होती है। चाय पोटेशियम सहित बाकी बहुत सारे मिनरल्स का सोर्स तो है ही, इसमें थायमिन नाम का एक अमीनो एसिड होता है, जिसका एकमात्र सोर्स चाय ही है। इसके अलावा भी चाय में बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन चाय को अगर बैलेंस्ड तरीके से बनाया जाए तो चाय बेसिकली व्हाइट टी, ब्लैक टी, ग्रीन टी और उलोंग टी होती है, जिसमें व्हाइट टी एंड उलोंग टी का जो यूज है वो बहुत ही सीमित है। ब्लैक टी, ग्रीन टी बहुत ज्यादा चलन में है और दूध वाली चाय के तो क्या ही कहने, हम सब दीवाने हैं। इसी बात पर मेरा चाय पीने का मन कर गया यार। और चाय की रेसिपी मैं आपको बताऊं, ये गुस्ताखी मैं इस जन्म में तो नहीं कर सकती। चाय की रेसिपी बच्चे को पता होती है, वो सबसे पहले बनाना ही, पानी उबालना और चाय बनाना सीखता है। तो आई एम श्योर आप सबको चाय बनानी आती होगी। तो अभी के अभी जाइए रसोई में, चाय बनाइए गर्मा गर्म, मुझे याद करते हुए पी जाइए और मैं भी जाके पीती हूँ। आज का एपिसोड ये चाय के बारे में कैसा लगा आपको, आप मुझे बता सकते हैं इंस्टाग्राम पर जाकर @भाईसाहब के नाम से मैं आपको मिलूंगी। और अगले एपिसोड में फिर किसी और एक बहुत ही कमाल की चीज के बारे में बात करेंगे। सुनते रहिए फोक कथा की फूड सीरीज मेरे यानी कि पायल के साथ। रेडियो सिटी पर फोक कथा।